देश में मुसलमानों के प्रमुख संगठन जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने देश में अराजकता का डर दिखाने की कोशिश की है। जमीयत की ओर से जारी एक बयान में मौलाना मदनी के हवाले से देश में हिंसा और मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर चिंता जाहिर की गई है। बैठक में कहा गया है कि एक लोकतांत्रिक देश में कानून हाथ में लेना और सरकार का इस मामले में मूकदर्शक बने रहना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल देश को अराजकता और गृह युद्ध की ओर ले जा रहा है और अगर देश में ये अराजकता बढ़ती रही तो न केवल अल्पसंख्यक, दलित और देश के कमजोर लोग इसकी आग में जल जाएंगे बल्कि पूरा विकास भी जल जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सब सुनियोजित तरीके से हो रहा है और इसका उद्देश्य धार्मिक उग्रवाद को भड़काकर बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यक के खिलाफ एकजुट करना है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद भी मॉब लिंचिंग को लेकर कानून नहीं बनाया गया। ऐसा करने वालों को राजनीतिक संरक्षण भी हासिल है और अब सवाल यह है कि यूपी चुनाव से ठीक पहले जमीयत अराजकता का यह डर दिखाकर किसे डरा रही है। क्या छोटी मोटी घटनाओं को लेकर देश में गृह युद्ध जैसे हालात का डर दिखाना सही है? जिस देश में हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हो वहां धार्मिक और वैचारिक टकराव की बात कहना गलत नहीं है। क्या जमीयत ने जानबूझकर मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठाया है? तो मदनी की तरफ से जिस तरीके का बयान सामने आया है उसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार चुनाव से ठीक पहले उन्हें क्यों इस बात की चिंता सता रही है। क्या डर दिखाने की कोशिश हो रही है? ये कौन सा नया पैंतरा है? तो सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद भी मॉब लिंचिंग को लेकर कानून नहीं बनाया गया है। इसको लेकर कई सवाल उनकी तरफ से दागे गए हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार यूपी चुनाव से पहले उन्हें मॉब लिंचिंग की याद कैसे आ गई। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। शोएब रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, जिस तरीके का बयान मदनी की तरफ से आया है उसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार सबसे अहम सवाल तो यही है कि जिसका वो इशारों में जिक्र कर रहे हैं, राजनीतिक संरक्षण किनकी तरफ से मिल रहा है। दूसरा ये कि यूपी चुनाव से पहले इस तरीके की बातें वो क्या कह के करना चाह रहे हैं। देखिए, कल वर्किंग कमेटी की बैठक थी जमीयत उलमा हिंद की, मौलाना अरशद मदनी ग्रुप की, और उनकी तरफ से 3 प्रेस रिलीज जारी की गई, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। लेकिन अगर दोनों प्रेस रिलीज को हम तीनों को देखते हैं तो अलग अलग थी, जिसको लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। सवाल ये है कि हिंदी में जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें मॉब लिंचिंग और शिक्षा को लेकर जो बातें हैं वो कही गई, लेकिन जो इंग्लिश की प्रेस रिलीज थी जिसको लेकर आज बड़ा बवाल मच रहा है उसमें यह कहा गया कि गैर मुस्लिमों को, यानी कि मुसलमानों के अलावा जो लोग हैं, एक तरीके से कहा जा सकता है कि हिंदुओं को जो को शिक्षा है, उनके जो बच्चे पढ़ाई करते हैं लड़का लड़की एक साथ, उसको अलग करना चाहिए, एक साथ नहीं पढ़ाई करनी चाहिए। ये बात भी उस प्रेस रिलीज में कही गई, जिसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई इस तरह की जो सोच है वो होनी चाहिए क्या, जिस दौर में हम देख रहे हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर एक तरीके से जो बेटियां है वो आगे बढ़ रही है, और उस दौर में कि लड़का लड़कियों के जो स्कूल है वो अलग होने चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया। मॉब लिंचिंग की जहां तक बात है तो उसको लेकर सवाल खड़े किए गए वर्किंग कमेटी की इस बैठक में, और ये कहा गया कि सरकार की तरफ से इस मामले को लेकर बड़ी सख्ती दिखाने की जरूरत है। तो ये जो तमाम चीजें हैं इसको लेकर अब एक तरीके से सियासी बवाल खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश के जो सरकार के मंत्री है, अगर मोहसिन रजा की बात करें तो उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कई दूसरे जो नेता है वो भी इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। शोएब, बिल्कुल, लेकिन क्या ऐसी सोच तालिबानी मानसिकता नहीं दिखाती है? सहज शिक्षा की हम बात करते हैं, लेकिन फिर आखिरकार ये डर का माहौल क्यों पैदा किया जा रहा है? देखिए, इसी तरह के जो सवाल है वो खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर इस वक्त में इस तरह के जो बयान है वो जारी करने का क्या मतलब था, और खास तौर पर जो लड़का लड़कियों की जो शिक्षा की जो बात, जहां तक अगर हमारे देश की बात करें तो वो बड़े लंबे वक्त से ये तमाम चीजें हो रही है और आसानी के साथ जो बेटियां हैं वो पढ़ाई कर रही है। जो ये काम करना चाहते हैं और इनको संरक्षण पहले की पार्टियों ने और पहले की सरकारों ने दिया है, ये उसका नतीजा है। हमारे यहाँ ऐसे लोगों को कोई समर्थन संरक्षण नहीं मिलेगा। जो इस तरह की बात करेंगे हम उनका विरोध भी करेंगे और महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो करेंगे। उन्होंने अपने भी समाज से कहा, अपील किया है कि हमारे भी समाज के लड़कियों को अलग ही पढ़ना चाहिए, जबकि मदरसों में तो लगातार पहले से व्यवस्था की गई। मुझे समझ में नहीं आता है कि इन्होंने कौन सी पढ़ाई की है, कौन सा
इन्होंने इल्म हासिल किया है, कौन सी एजुकेशन हासिल की है। ना तो ये इस्लाम के ही बारे में जानते हैं, ना सामाजिक शिक्षा के बारे में जानते हैं। अगर इस्लाम जानते होते तो इन्हें पता है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी बेटी को कहाँ कितना शिक्षित किया, उनकी माँ कितना शिक्षित थी, उनकी पत्नी जो थी कितना शिक्षित थी, और उन्होंने क्या समाज के लिए क्या काम किया है। तो ये इनको पता होना चाहिए। जब इन्हें पता ही नहीं है तो ये इस तरह की बात तो करेंगे, क्योंकि वो जो चीजें हो रही हैं वो हमारे धर्म का भी पार्ट नहीं है जो तालिबान कर रहा है, और उसी विचारधारा को आगे ये बढ़ा रहे हैं। ये बने हुए अपने आप में मुस्लिम एक चेहरा बना लेते हैं, बड़ी सी दाढ़ी रख ली, टोपी रख ली, और हम सबको बदनाम करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो हमारे ऊपर पश्चिम ये लगवाते हैं। हमारा समाज तो सर्व समाज के साथ मिलकर चलना चाहता है, और उसी को बढ़ा रही है आदरणीय मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार। और ये आखिर किसके इशारे पर बोल रहे हैं? तालिबान के समर्थन में क्यों खड़े दिख रहे हैं? क्योंकि इन पे भी शिक्षा का अभाव है, और ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं समझते। ये चाहते हैं कि ट्रिपल तलाक जैसी बेड़ियां हमेशा पड़ी रहना चाहिए थी, उस बेड़ियों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया है। ये उससे कुंठित है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रजा लगातार जुड़े हुए हैं। शोएब, अभी आपने मोहसिन रजा को भी सुना होगा, वो कह रहे हैं कि कुछ धर्म के ठेकेदार ऐसे हैं जो कि पूरी की पूरी कौम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं अपने ऐसे ही बयानों के जरिए। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में हमने सुबह ही जमीयत उलमा हिंद से बात की उनकी तरफ से कि आप की तरफ से बयान जारी हुआ है। आपने मीडिया को तो नहीं बुलाया था, लेकिन शाम के वक्त आपने बयान तमाम जो जारी कर दिए। उनकी तरफ से कहा गया कि हमने मुस्लिमों से अपील की है कि आप अपने लड़के लड़कियों के लिए अलग स्कूल बनाए, लड़कियों के लिए अलग स्कूल बनाए। ये तमाम चीजें उनकी तरफ से कही गई कि हमने गैर मुस्लिमों के लिए नहीं जारी किया है, बल्कि मुसलमानों से ये अपील की थी। तो ये उनकी सफाई में कहा गया है। हालांकि 2-3 जो मामले हैं जो इस प्रेस रिलीज में जो जारी किए गए हैं, चाहे वो मॉब लिंचिंग का इशू हो कि वो इस तरह की जो टाइमिंग है चुनाव से पहले, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। खास तौर पर जो को शिक्षा की जो बात है, जो को एजुकेशन की बात है, उस पर सवाल खड़े किए जाने इसको लेकर कहीं ना कहीं जो विरोध है वो शुरू हो गया है जमीयत उलमा हिंद का, जिस तरह से उनकी तरफ से बयान जारी किए गए हैं। और जिस तरह से मैं बता भी रहा था, चाहे उत्तर प्रदेश के मंत्री हो या दूसरे जो लीडर है, वो भी इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जमीयत उलमा हिंद मुसलमानों के सबसे बड़े संगठनों में से एक है। उनकी बातों को पैमाने पर सुना जाता है मुसलमानों के बीच, और उस पर अमल भी किया जाता है। उनकी तरफ से जो भी बयान आता है, यकीनन अगर इस तरह के जो बयान है वहां से जारी होते हैं तो फिर उसका असर भी जमीन पर दिखता है। तो लोग यही कह रहे हैं कि बड़ा ही सोच समझकर बयान जारी करना चाहिए, और कोई भी जब आप बिल्कुल शोएब, देखिए भारत देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, और यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ रहते हैं, एक साथ पर्व मनाते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। तो वहां धार्मिक और वैचारिक टकराव की बात कहना, इसे कैसे सही मान सकता है कोई? बिल्कुल, देखिए मैं पहले से ये कह रहा हूं कि इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यकीनन अब सफाई क्या आएगी जमीयत की तरफ से, ये थोड़ा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी किसी भी तरह की, क्योंकि मौलाना अरशद मदनी दिल्ली में है नहीं, मीडिया लगातार उनको खोज भी रहा है, वो देवबंद है शायद, और देवबंद को बताया जा रहा है। तो उनकी तरफ से सफाई क्या इस पूरे मामले में आएगी ये तो देखना होगा। लेकिन उनके इन वक्तव्यों पर जिस तरह से वक्तव्य जारी किए गए हैं, और कल जो वर्किंग कमेटी की बैठक हुई उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। को एजुकेशन का मामला, लिंचिंग से जुड़ा हुआ मामला और दूसरे मामलों पर उन्होंने अपनी राय का इजहार किया था, लेकिन उस पर शदीद एक तरीके से रद्द अमल आता है कि जो तीखी प्रतिक्रिया है वो देखने को मिली है। और लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आज की जनरेशन में, जब 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, क्या ये मुमकिन है कि को एजुकेशन ना हो, लड़कियों के लिए अलग एजुकेशन, लड़कों के लिए एजुकेशन, और क्यों बेटियां बेटों के साथ मिलकर आगे नहीं बढ़ सकती? ये तमाम जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं, और इन सब चीजों को लेकर एक तरीके से सियासी तौर पर भी संग्राम नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक जमीयत ने इनको एक तरीके से कंडम या इसका खंडन नहीं किया है। अभी तक कोई सफाई इस बारे में उनकी तरफ से नहीं आई है। वो जरूर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका मतलब गैर मुस्लिमों से नहीं था, बल्कि वो मुसलमानों से तमाम जो अपीलें हैं वो कर रहे थे। बिल्कुल, लेकिन अगर मुसलमानों से भी इस तरीके की अपील कर रहे थे तो एक तरीके से मैसेज तो जा रहा है ना, उस कौम को भी, उस धर्म को भी बदनाम करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, मैंने यही कहा कि उनके जो फॉलोअर्स है बहुत ज्यादा है, और किसी भी तरह के जो है उसका असर दिखता है। तो जो भी जिम्मेदार तो शोएब जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे कि एक तरीके से शोएब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, आप अपनी बात पूरी कीजिए।
बिल्कुल, मैं बता रहा था कि कोई भी जिम्मेदार आदमी किसी भी पद पर बैठा हुआ, किसी भी संगठन का मुखिया हो, उसकी जिम्मेदारी ये भी है कि वो समाज के प्रति अपनी जो भी बातें हैं, क्योंकि उसका जो असर है व्यापक पैमाने पर होता है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसी बातें ही कहे जिन पर अमल करना आसान हो, या फिर कहे कि उससे सामाजिक जो सद्भाव है वो बना रहे। कोई भी इस तरह की बातें करना जिससे दो समुदायों के बीच किसी भी तरह का जो सद्भाव है वो खराब होता है, कई तरह की जो चीजें हैं वो सामने आती है, तो वो करना मुनासिब नहीं है। और इसीलिए इन तमाम जो बयान है इनका विरोध होता नजर आ रहा है। अब देखना यही होगा कि क्या कोई इस मामले में सफाई आती है जमीयत की तरफ से या फिर और होती है। लेकिन अभी फिलहाल को एजुकेशन को लेकर जो सवाल खड़ा किया गया है जमीयत की तरफ से, उस पर सियासी बवाल या फिर उनका जो विरोध है वो शुरू हो गया है। बिल्कुल शोएब, लेकिन देखिए क्योंकि चुनावी मौसम है और इस तरीके के बयान तो सामने आते हैं, और जब राजनीतिक पार्टियों से इस पर रिएक्शन भी लिया जाता है तो वो कई मामलों में तो चुप्पी साध लेते हैं, और चुप्पी मतलब एक तरीके से हामी ही होती है, क्योंकि वोट बैंक की चिंता हर किसी को है। बिल्कुल, देखिए चुनाव नजदीक है उत्तर प्रदेश में, और जमीयत उलमाए हिंद की जो सबसे बड़ी इकाई या कहे कि जो एक तरीके से मरकज है या जो मुख्यालय है वो देवबंद माना जाता है, कि देवबंद से ही तमाम जो चीजें हैं वो एक तरीके से जारी होती है। हालांकि दिल्ली में ये मीटिंग हुई थी, लेकिन तब भी उत्तर प्रदेश में अगर देवबंद का जिक्र होता है या इस तरह की किसी भी प्रेस रिलीज या इस तरह के बयान का, तो उसका फिर सियासी जो इफेक्ट है वो भी नजर आता है। तो इसलिए तमाम, चाहे वो मजहबी रहनुमा हो, धर्मगुरु हो, या फिर सियासी तौर पर जो लोग एक तरीके से लोगों में प्रभाव रखते हैं, तमाम लोगों को बड़ी सोच समझकर बयान देने की जरूरत है। मौजूदा जो दौर है इसमें किसी भी तरह का बयान होगा तो उसके सियासी मतलब निकाले जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, देश का सबसे बड़ा सूबा है। और इसके साथ साथ हमें जो आधुनिक सोच हिंदुस्तान की होनी चाहिए एजुकेशन को लेकर या फिर दूसरे मामलों में भी, उन्हीं को रिप्रेजेंट एक तरीके से करना होगा, क्योंकि अगर हम उन ऐसे हालात में सोच समझकर बयान देने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि इन मौलानाओं के जरिए एक बड़ा मैसेज भी जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शोएब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल